आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पेंडिंग पड़ी भर्तियों की, जिसमें शामिल है आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पर। और ये वो भर्तियां हैं जिसमें लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है उसको लगभग 4 साल का जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से लाखों अभ्यर्थी डीएलएड, बीटीसी और बीएड करके एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वो समय इस भर्ती के चक्कर में ही पूरा का पूरा व्यर्थ निकल रहा है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के और एलटी ग्रेड आरओ एआरओ, अगर इन 3 भर्तियों की शुरुआत की बात करें जिसमें प्राथमिक है, बीईओ, एलटी ग्रेड है, इनकी बात करें तो ये वर्ष 2018 में ये भर्तियां आई थी। उसके बाद से इन भर्तियों को देखने को नहीं मिला है, और हर साल यही अनुमान बनता है कि साल के एंड में ये भर्तियां आ रही हैं, इस साल के एंड में ये भर्तियां आ रही हैं, और अभी भी इन भर्तियों पर संशय बना हुआ है पूरा। बीच बीच में कुछ अपडेट्स ऐसे निकल करके आते हैं जिससे ये लगता है कि हाँ शायद इस साल ये भर्ती आ जाए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, और इस पर अभी 2 दिन पहले ही इसी महीने योगी जी के द्वारा क्या कहा गया है या शासन की ओर से इस पर क्या स्पष्टीकरण है या क्या कहा गया। यदि आप प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का डेटा पर नजर डालें तो उसमें अभी भी आप पाएंगे उसमें 1 लाख के ऊपर पद खाली हैं, लेकिन जो कोर्ट से स्वीकृत पद थे उनमें भी 51,000 पद ऐसे रिक्त थे जिन पर कभी भी भर्ती आ सकती थी, लेकिन उस भर्ती को भी नहीं लाया गया 69,000 के बाद में भी। और शासन की ओर से और डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक हैं, छात्र और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, और अभी हमें अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में हमें शिक्षकों की आवश्यकता लगेगी तो उसके लिए नई भर्तियां आएंगी आपके लिए, और यही 4 वर्षों से चला आ रहा है बिल्कुल लगातार। इस पर छात्रों ने अब अपनी तरफ से भी प्रयास करने शुरू किए हैं कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, और इस भर्ती को लाने के प्रयास जो शुरू हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लाने के लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, जिसमें अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो काफी कम है, लेकिन शासन तक या आप कहें डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए छात्र नई शिक्षक भर्ती की मांग करने पहुंचे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर। इसके अलावा भी अब अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली, क्योंकि सरकार या शासन की तरफ से कोई भी ऐसा बयान अभी अगर देखें इन 4 से 5 सालों में कोई ऐसा बयान नहीं आया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, इतने पदों पर आएगी। कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमने देखा कि यूपी टेट के लिए तो अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में भी ये सूचना जारी की गई थी कि जल्द ही यूपी टेट आने वाला है, लेकिन कोई कितना ही यूपी टेट की कितनी ही बार एग्जाम देगा, उस यूपी टेट को पास करना है, उस सर्टिफिकेट का कोई भी अर्थ नहीं होता है यदि भविष्य में कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में नहीं है या नहीं आने वाली है। कुल मिलाकर के 1.25 लाख पद अभी भी खाली बचते हैं प्राथमिक में, और इन्हीं को देखते हुए अब अभ्यर्थी याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने और 4 साल में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने की वजह से बेरोजगार अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। 2015 बैच के जो बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी हैं, और इनके साथ एक और हैं, इन्होंने याचिका दायर की है। और इसमें देखें 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिले हैं जिसमें 25% से ज्यादा पद रिक्त हैं शिक्षकों के। और याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण देकर यह बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में 33% जो पद हैं वो खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई थी, और इसके बाद हाईकोर्ट ने अब सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए नेक्स्ट हियरिंग इसकी 2 मई को रखी है। यानी सरकार को भी अपना जवाब देना है कि नई शिक्षक भर्ती या जो इतने पद खाली हैं प्राथमिक में, इन पर कोई भर्ती क्यों नहीं आ रही है अभी तक। जबकि कई बार हमने शिक्षा मंत्री का भी ये बयान सुना है कि अभ्यर्थी कई बार उनके पास पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर के। उन्होंने ये कहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात, और विधानसभा में भी कई बार सुनने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें छात्र शिक्षक का अनुपात बिल्कुल ठीक है, रेशियो, इसलिए अभी कोई नई रिक्रूटमेंट प्राथमिक में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप देखें स्कूलों में जो नियमित शिक्षक हैं वो 5,80,000 हैं, और इसमें 4,53,000 कार्यरत हैं, और इसके बाद 1,26,000 पद अभी भी खाली बचते हैं। और यदि आप यूपी के 75 जिलों के जोड़ेंगे, यहाँ पर देखें गोरखपुर में 13,170 पद के सापेक्ष 8,840 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं इस समय, जबकि 4,330 लगभग 33% पद अभी भी खाली हैं इन शिक्षकों के। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उनमें भी यही स्थिति है।
लेकिन जो है सरकार या आप कहेंगे जो डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन का, वो डिनायल पर है, वो लगातार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 68,000 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, सारी भर्तियां, उसके बाद एलटी ग्रेड हुई, बहुत सारी भर्तियां जितनी भी अभी आप 4 से 5 सालों में हुई हैं, सारी की सारी कोर्ट की शरण में पड़ी हुई हैं। अभी भी योग्यताओं को लेकर कितने सारे विवाद चल रहे हैं। अभी भी बीएड बीटीसी का विवाद अभी भी है, उसका फाइनल वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, जो कि इस महीने अप्रैल में आना है। कुछ वजह ये भी हो सकती है विलंब की, लेकिन अगर ऐसा होता तो सरकार की तरफ से ये सूचना भी जारी की जाती कि कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई भर्ती आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया। और अब अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन देखते हैं, ट्विटर हैंडल अगर फॉलो करते हैं आप यूपी का, तो उसमें इस ट्विटर हैंडल पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 6 साल में 1,60,000 शिक्षकों को तैनाती मिली है और योग्य टीचर बच्चों को योग्य बनाता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है ये। तो यहाँ पर जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात यहाँ नहीं जोड़ी गई है कि आगामी वर्ष में जो है आपको या इस वर्ष में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इसीलिए छात्र जो है अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग ये सारी भर्तियां यदि आप देखें तो 2018 में मैक्सिमम भर्तियां आई थी, चाहे 69,000 हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, और 2019 में अगर आप देखें तो बीईओ, ये सारे ही पद आपको 2018-19 में ही देखने को मिले थे। उसके बाद में ये भर्तियां दोबारा से अभी तक रिपीट नहीं हुई हैं। और एलटी ग्रेड में हो, बीईओ में हो, प्राथमिक में हो, इन सभी में पद रिक्त पड़े हुए हैं, अधियाचन भी हैं इन पदों पर। जबकि अधियाचन मिलने के बाद में तो लंबे समय तक उनको रखा नहीं जाता है, भर्तियों का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी को लेकर कई सारी भर्तियां अभी भी फंसी हुई हैं। आरओ एआरओ को देखो कितना जो है समय बीत गया है, अभी तक नहीं इसका नोटिफिकेशन आया। इसमें यहाँ पर देखो खंड शिक्षा अधिकारी के जो है 80 पद हैं, और ये पद जो है अभी और बढ़ेंगे, लगभग 100 के ऊपर ये पद जा सकते हैं आपके। इतने पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। समीक्षा अधिकारी की जो पद हैं वो 120 हैं। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के 84 पद हैं। एलटी ग्रेड में अगर आप देखें, महिला प्रवक्ता एलटी ग्रेड में भी खाली पड़े हुए हैं पद। और इसके अलावा जो है राजकीय इंटर कॉलेजों में महिला प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, पुरुष के, महिलाओं के अलग अलग पद यहाँ पर रिक्त आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो कि पिछली वाली एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी, उसमें से भी कई सारे पद उसमें खाली बच गए थे, और जबकि ये भर्ती अब तक आ जानी चाहिए थी एलटी ग्रेड की, लेकिन वो अभी तक नहीं जारी की। और इसमें भी यदि आप देखें तो कुछ पिछले महीने का जो एक बेसिक एजुकेशन की तरफ से ही एक ट्वीट किया गया था कि जल्द ही जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, वो भी किसका, यूपी टेट के लिए, ऐसी खबर आई थी। उसमें फिर से लाखों अभ्यर्थी लगेंगे। तो यूपी टेट में अभी भी लाखों अभ्यर्थी लग जाएंगे, लेकिन अभी भी इसके बाद में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी ये निश्चित नहीं है। देखना होगा अगले महीने में सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से क्या जवाब जो है दिया जाता है प्राथमिक भर्ती को लेकर, या इतने पद जो रिक्त पड़े हुए हैं इन भर्तियों को लेकर। एलटी ग्रेड की बात करें, 2018 में आई थी 10,768 पदों पर ये भर्ती आई थी, और ये पद अब जो है अगर देखेंगे तो 5,000 से ज़्यादा पद ये अभी भी खाली बचते हैं। पिछली बार 300 से अधिक पदों पर, लगभग 300 पदों पर बीईओ की भर्ती आई थी, और अब जो अधियाचन मिला है वो 80 पदों का मिला है। पिछले साल भी अधियाचन में जो है ये पद पहले क्लियर हो गए थे, लेकिन ये भर्ती अभी तक आ जानी चाहिए थी बीईओ की, ये भी अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अंदाज़ा ये है कि आरओ, एआरओ और बीओ के जो एग्ज़ाम है या फिर एलटी ग्रेड के, ये तो भाई तीनों के तीनों यूपीपीएससी के द्वारा ही करवाए जाते हैं। हो सकता है इसमें कई सारी डेट्स अभी जो हैं यूपीपीएससी के कैलेंडर में खाली हैं, और वो उसमें जो अभी आपका अपर पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसके बाद शायद इन भर्तियों को जो है जारी किया जाए। यानी इनको मान करके चल सकते हैं आप कि जो जून जुलाई में ये भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इनमें जो है आपकी आरओ, एआरओ की भर्ती तो नियमित है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल। और एलटी ग्रेड के पद ये नियमित पद नहीं है, ये रेगुलर नहीं आती है हर साल वैकेंसी। ये पदों की जब रिक्तियां होती हैं ये तभी आपको देखने को मिलती हैं। तो पिछली बार जो पद थे वो काफ़ी अधिक थे अगर इस बार से कंपैरिजन करें हम तो। बट फिर भी जो आरओ, एआरओ और बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। और एलटी ग्रेड में भी आप देखें तो सामान्य अध्ययन एक हिस्सा आपको बिल्कुल इन तीनों परीक्षाओं का एक जैसा देखने को मिलेगा। आरओ, एआरओ के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, बीईओ के लिए कर सकते हैं, और अपर पीसीएस के लिए भी अगर यदि आप पढ़ ही रहे होंगे तो ये तैयारी उसमें ही शामिल हो जाती है आप। बट ये कोई अभी निश्चित है नहीं कि कब तक ये जो है इन पदों पर भर्ती आने वाली है अभी।
क्योंकि 4 साल के दौरान हर साल के एंड में या हर साल में यही बात की जा रही थी कि इस साल ये भर्ती आएगी, इस साल ये भर्ती आएगी। ऐसे ही 4 से 5 साल बीत जाएंगे, या 4 साल बीत चुके हैं ऑलरेडी, और 4 साल तक लगभग संशय बना हुआ रहा कि भर्ती आएंगी भी या नहीं आएंगी। और अभी भी सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है। इधर बीएड बीटीसी विवाद कोर्ट के जो है फैसले पर निर्भर है, तो हो सकता है शायद बहुत सारी चीज़ें या भर्तियाँ जो हैं इनके लिए भी अभी इंतज़ार किया जा रहा। लेकिन अगर बीएड बीटीसी के मामले को लेकर ही अगर इंतज़ार हो रहा होगा, तो पहले जैसे अलग अलग राज्यों ने अलग अलग जो भर्तियाँ आई थी, जैसे केवीएस में हमने देखा, तो उसमें बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन केवीएस की भर्ती जो है पहले ही जारी कर दी गई। उसमें साफ साफ लिख दिया गया कि जो बीएड का जो कैंडिडेचर है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो भर्ती तो पहले ही निकाली जा सकती है यदि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये भर्तियाँ देनी है या शासन की तरफ से भर्तियाँ आनी है। चलिए देखते हैं ये भर्तियाँ कब तक देखने को मिलती हैं, अगले महीने में क्या कोई अपडेट आती है। उससे पहले कोई अपडेट अगर रहेगी प्राथमिक पर या इन सभी भर्तियों पर, तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। बीईओ के लिए जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं। यदि आपको बीईओ की क्लासेस करनी है तो आप 9717887881 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हैं इस परीक्षा के लिए। और पिछली वाली जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी आपको हमने क्लासेस प्रोवाइड कराई थी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो है ये क्लासेस चल रही हैं और चैनल पर भी हम अपनी क्लासेस को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यदि आप उत्तर प्रदेश में देखें तो अभी कोई ऐसी भर्ती है नहीं जिसके लिए आपकी जो है क्लासेस या आपको रेगुलरली जो है पढ़ाया जाए किसी एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।